कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में क्राइम बहुत बढ़ गया है, इसलिए सरकार ने स्काउट्स नाम के रोबोट पुलिस की एक टुकड़ी खरीदी है। इन रोबोट्स को टेट्रावाल नाम की कंपनी ने बनाया है, जो दावा करती है कि उनके पास एक बुलेट प्रूफ गार्ड की सिस्टम है। इसका मतलब है कि केवल कंपनी ही उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकती है और कोई भी हैकर उन्हें हैक नहीं कर सकता। टेट्रावाल एक और बड़ा रिमोट कंट्रोल रोबोट भी बनाती है, जिसका नाम मूस है, जिसे एक फौजी विंसेंट ने डिजाइन किया था। विंसेंट एआई के खिलाफ है और मानता है कि रोबोट्स तभी सेफ होते हैं जब वे इंसानों के कंट्रोल में होते हैं। एक दिन स्काउट 22 को मरम्मत के लिए फैक्ट्री में लाया जाता है। इंजीनियर कहता है कि जब भी इस रोबोट को बाहर भेजा जाता है, ये हमेशा डैमेज होकर लौटता है। जब वो टूटे हुए हिस्से को ठीक कर देता है, तो वो रोबोट को ऑन करता है और स्काउट 22 वापस काम पर चला जाता है। इसी बीच निंजा का गैंग शहर से बाहर भाग रहा है, क्योंकि स्काउट्स उनका पीछा कर रहे हैं। एक कार से टकराने के बाद वे भागने में कामयाब हो जाते हैं और गैंग लीडर हिप्पो से मिलते हैं। हिप्पो गुस्से में उन पर चिल्लाता है कि वे अपनी पिछली चोरी में फेल हो गए और उनके हथियार और वैन ले लेता है। हिप्पो उनसे कहता है कि उन्हें अगले 7 दिनों में 20 मिलियन ला कर दें, नहीं तो वो उन्हें मार देगा। वो निंजा के मुंह में अपनी गन रखकर उसे कसम खिलाता है कि वो पैसे लाएगा। फिर ये साबित करने के लिए कि वो सीरियस है, वो एक चोर को गोली मार देता है। उसी पल कुछ ड्रॉइड्स उन्हें ढूंढ लेते हैं और स्काउट्स को लोकेशन भेज देते हैं, जो जल्द ही एक हेलीकॉप्टर में पहुंच जाते हैं। हिप्पो और उसकी गैंग फायर करना शुरू कर देती है, जबकि निंजा की टीम वैन में घुस जाती है, लेकिन उसमें चाबियां नहीं हैं। स्काउट जमीन पर उतरते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे गैंग के कई लोग घायल हो जाते हैं। 2 इंसान पुलिस वाले भी गन फाइट में शामिल हो जाते हैं और आगे बढ़ने के लिए स्काउट 22 को शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा गैंग मेंबर्स मारे जाते हैं और निंजा वैन की चाबियों के लिए उनकी लाशों को ढूंढता है। जिस आदमी के पास चाबियां हैं, वो कार में भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक स्काउट उस गाड़ी को गोली मारकर रोक देता है। निंजा हेलीकॉप्टर पर फायर करता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर दूर उड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर वो क्रैश हुई कार को चेक करता है ताकि आखिरकार वैन की चाबियां मिल सकें। उसी समय पुलिस एक पुरानी बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करती है और हिप्पो एक रॉकेट लॉन्चर से उन पर हमला करता है, जिससे स्काउट 22 को बहुत नुकसान होता है। फिर हिप्पो खिड़की से भाग जाता है, जबकि निंजा और उसके दोस्त वैन में भाग जाते हैं, क्योंकि गैंग हार चुकी है। इस रेड को न्यूज में स्काउट्स की एक और जीत के रूप में दिखाया जाता है और सरकार 100 और रोबोट्स का ऑर्डर देती है। विंसेंट सीईओ मिशेल से शिकायत करता है कि वो उसकी फंडिंग काट रही है, लेकिन मिशेल को मूव में कोई रुचि नहीं है। डियोन को रिपेयर शॉप में बुलाया जाता है, जहां एक इंजीनियर स्काउट 22 पर काम कर रहा है। हमले के कारण बैटरी उसकी चेस्ट पीस से फ्यूज हो गई है, जिसका मतलब है कि ये ठीक नहीं हो सकती। डियोन इंजीनियर को यूजफुल पार्ट्स को रिसाइकिल करने और बाकी को फेंक देने का आदेश देता है। वापस चोरों के पास वे अपनी छुपी हुई जगह पर पहुंच जाते हैं, जो एक छोड़ी हुई बिल्डिंग है। तो निंजा को हिप्पो का कॉल आता है, जो उसे पैसे लाने की समय सीमा याद दिलाता है। टीम इस बात पर चर्चा करती है कि परेशानी में आए बिना आगे कैसे बढ़ा जाए, और योलांडी अनुमान लगाती है कि टेट्रावाल के किसी व्यक्ति के पास स्काउट्स को बंद करने का एक खास स्विच होना चाहिए, इसलिए उन्हें पहले उस व्यक्ति को ढूंढना होगा। एक क्विक इंटरनेट सर्च उन्हें बताता है कि स्काउट्स को किसने बनाया। इसी बीच डियोन अपना खाली समय अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करने में बिताता है, जबकि उसके रोबोट उसकी सेवा करते हैं और घर की देखभाल करते हैं। कई घंटों की कोडिंग के बाद वो आखिरकार एक प्रोग्राम बनाने में कामयाब हो जाता है, जो स्काउट्स को आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस देगा। इसे टेस्ट करने के लिए बेताब डियोन मिशेल के ऑफिस में भागता है और उसे अपने नए आविष्कार के बारे में बताता है, ये समझाते हुए कि ये रोबोट्स को इंसानों से ज्यादा स्मार्ट बना सकता है और उन्हें म्यूजिक या कविता लिखने में भी काबिल बना सकता है। मिशेल को इसमें कोई रुचि नहीं है, क्योंकि वे हथियारों और डिफेंस के बिजनेस में हैं, इसलिए वो उसके टेस्ट करने के अनुरोध को ठुकरा देती है। बहुत परेशान होकर डियोन स्काउट 22 और कुछ टूल्स जैसे गार्ड की, जो अपडेट्स के लिए प्रोग्रामिंग को खोलता है, को लेने का फैसला करता है। वो ये सब अपनी वैन में छुपाता है और कंपनी से निकल जाता है, क्योंकि उसकी रैंक की वजह से गार्ड उसे चेक नहीं करते। डियोन मुश्किल से 1 या 2 मील चला होगा कि निंजा की टीम सड़क को ब्लॉक कर देती है। वे वैन की खिड़कियां तोड़ते हैं और डियोन को बाहर आने के लिए मजबूर करते हैं और फिर उसे नॉकआउट कर देते हैं। कुछ देर बाद चोरों की छुपी हुई जगह में वे डियोन को पानी डालकर जगाते हैं। निंजा उसे सहयोग करने के लिए मुक्का मारता है, तो डियोन ये समझाने की कोशिश करता है कि स्काउट्स हमेशा ऑन रहते हैं और उनका सॉफ्टवेयर ही एकमात्र सेफ्टी उपाय है। क्योंकि निंजा उसकी बात पर यकीन नहीं करता, वो उसे अपनी गन से धमकाता है, लेकिन अमेरिका उसे बीच में रोक देता है, जिसने वैन में स्काउट 22 को ढूंढ लिया है। एक नजर डालने के बाद निंजा डियोन से कहता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे स्काउट 22 को उसके लिए काम करने के लिए प्रोग्राम करना होगा। डियोन उन्हें नए अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर के बारे में चेतावनी देता है और टीम फिर भी कोशिश करने के लिए सहमत हो जाती है। इसके बाद डियोन स्काउट 22 के टूटे हुए हिस्सों को ठीक करने का काम शुरू कर देता है। बैटरी भी डैमेज है, जिसका मतलब है कि स्काउट 22 के पास सिर्फ 5 दिन की पावर बची है। फिर डियोन पुराने सॉफ्टवेयर को हटाने के लिए गार्ड की का इस्तेमाल करता है
और नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। स्काउट 22 एक बच्चे की पर्सनालिटी के साथ जागता है और इंसानों से छिपने के लिए भागता है। निंजा गुस्सा हो जाता है और उसकी शिकायतें स्काउट 22 को और भी डरा देती हैं, इसलिए बाकी लोग उसे किचन में भेज देते हैं और स्काउट 22 आखिरकार बाहर आता है और योलांडी के हाथ को छूता है। वो डियोन की घड़ी के बारे में भी उत्सुक है और जब वो उसे रोबोट को देता है तो रोबोट अपना पहला शब्द वॉच कहता है। फिर डियोन उसे डिस्ट्रैक्ट रखने के लिए एक चिकन टॉय देता है और स्काउट 22 सभी के नाम सीख लेता है। योलांडी को लगता है कि रोबोट एक हैप्पी चैपी जैसा दिखता है और फैसला करती है कि उसका नाम चैपी होगा। उसी समय निंजा वापस आता है और गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि वे रोबोट को एक बच्चा बनना सिखा रहे हैं। वो डियोन को बाहर निकालता है और उसे गोली मारने की धमकी देता है, लेकिन डियोन उसे समझाता है कि चैपी को ट्रेन करने के लिए उसकी जरूरत है। उसे अगले दिन वापस आने का वादा करने के बाद उसे जाने दिया जाता है। टेट्रावाल में विंसेंट को पता चलता है कि गार्ड की गायब है। वो सिस्टम को चेक करता है और पता लगाता है कि की अब स्काउट 22 में इंस्टॉल है। सुबह विंसेंट डियोन को अपनी डेस्क पर मिलता है, जो बच्चों की लर्निंग प्रोसेस के बारे में इंटरनेट साइट्स ढूंढ रहा होता है। डियोन के चेहरे पर चोट के निशान देखकर विंसेंट गार्ड की उधार मांगता है, जिसे डियोन गलती से चैपी के अंदर छोड़ आया था। वो कहता है कि प्रोटोकॉल उसे की शेयर करने की परमिशन नहीं देता और अचानक एक भयंकर विंसेंट डियोन को टेबल पर धक्का देता है। उसे गोली मारने की धमकी देता है अगर वो की नहीं देता। जब डियोन नहीं कहता है तो विंसेंट जल्दी से पीछे हट जाता है और नाटक करता है कि वो मजाक कर रहा था। काम के बाद विंसेंट देखता है कि डियोन सामान्य दिशा से अलग दिशा में जा रहा है और उसका पीछा करता है। हाइड आउट में चैपी अपने आसपास देखता है और ज्यादा जानने के लिए बहुत सी अलग अलग चीजों को छूता है। निंजा उसे न्यूज देखते हुए ढूंढता है और उसे याद दिलाता है कि उसे अपनी टीम के लिए काम करना चाहिए, इसलिए वो चैपी को बंदूक का इस्तेमाल करना सिखाता है। रोबोट बहुत डरा हुआ है और अपना शॉट मिस कर देता है, जिससे निंजा और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। योलांडी उसे बीच में रोकती है और उसे याद दिलाती है कि उन्हें पहले चैपी को बेसिक सिखाने की जरूरत है। वो उसे रैंडम ऑब्जेक्ट्स दिखाना और उनके नाम सिखाना शुरू करती है। जल्द ही चैपी पूरे सेंटेंसेस को कॉपी करके उसे हैरान कर देता है। वो अमेरिका को उसके नाम से बुलाता है, लेकिन योलांडी मॉमी बन जाती है। अमेरिका भी चैपी को सिखाना शुरू कर देता है, तो रोबोट ज्यादा गैंगस्टर लगने के लिए कर्स वर्ड्स और थ्रेट्स दोहराना शुरू कर देता है। जब डियोन आता है तो चैपी को एक अपराधी की तरह बात करते और एक्ट करते देखकर वो बहुत डिसअपॉइंटेड होता है, इसलिए वो उससे वादा लेता है कि वो कुछ भी अवैध नहीं करेगा। फिर वो चैपी के दिमाग को स्टिमुलेट करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज जैसे बुक पढ़ना और पेंटिंग करना, ये सब विंसेंट देखता है, जिसे पता चलता है कि की कहाँ है और वो एक योजना सोचते हुए चला जाता है। चैपी अपनी पेंटिंग की प्रैक्टिस करता है और एक कार की परफेक्ट ड्राइंग बनाता है। इस प्यारे पल को निंजा बीच में रोक देता है, जो डियोन को जमीन पर धक्का देता है और चैपी को सॉफ्टी बनाने के लिए उसे किक मारना शुरू कर देता है। वो अपनी गन भी निकालता है, लेकिन योलांडी उसे डियोन को मारने से रोकने के लिए धक्का देती है, जो अपनी वैन में भाग जाता है। योलांडी निंजा को समझाने की कोशिश करती है कि चैपी एक बच्चे की तरह है। चैपी की ट्रेनिंग को तेज करने के लिए बेताब निंजा और अमेरिका उसे एक दूसरी गैंग के बेस में ले जाते हैं और उसे वहीं छोड़ देते हैं। उसे एक सामान्य स्काउट समझकर गैंग तुरंत उस पर हमला करना शुरू कर देती है, उस पर चीजें फेंकती है, उसे पाइप से मारती है और यहाँ तक कि उसे आग भी लगा देती है। हालांकि चैपी अपने वादे की वजह से खुद को बचाने से इनकार करता है। जैसे ही उसे एक ओपनिंग मिलती है, चैपी भाग जाता है। कुछ देर बाद चैपी अभी भी बेस में वापस जाने की कोशिश कर रहा होता है। वो एक चट्टान पर बैठकर ब्रेक लेता है और एक आवारा कुत्ता उसके पास आता है, तो चैपी उसे सहलाता है। अचानक वो विंसेंट और उसके आदमियों से घिरा होता है, जिन्होंने कंपनी के ट्रैकिंग सिस्टम की वजह से उसे ट्रैक कर लिया था। विंसेंट उसे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मारता है और चैपी तुरंत बंद हो जाता है। वो बाद में विंसेंट के ट्रक में जागता है और आदमियों को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, तो विंसेंट उसका एक हाथ काटकर जवाब देता है। फिर विंसेंट चैपी के सिर पर पैनल खोलता है और की निकालता है, ये कहते हुए कि वो कोई असली इंसान नहीं है, वो सिर्फ तारों का एक गुच्छा है। चूंकि अब उसे उसकी जरूरत नहीं है, विंसेंट चैपी का सिर भी काटने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार चैपी ज्यादा ताकत से लड़ता है और आदमियों को धक्का देने में कामयाब हो जाता है, जिससे ट्रक से कूदने का रास्ता खुल जाता है। आदमी फायर करना शुरू कर देते हैं और चैपी की बॉडी को और भी ज्यादा डैमेज पहुंचाते हैं, जो भागना कभी नहीं छोड़ता। विंसेंट उसे जाने देने का फैसला करता है, क्योंकि अब वो बेकार है। आखिरकार चैपी बेस में वापस आता है और योलांडी तुरंत उसे साफ करना शुरू कर देती है, जबकि निंजा पर चिल्लाती है, उसे रोबोट की करंट स्टेट के लिए ब्लेम करती है। अमेरिका कुछ पुराने पार्ट से चैपी को ठीक करता है, उसे एक नया हाथ देता है। उस रात योलांडी चैपी को ब्लैक शीप के बारे में किताब पढ़ती है, उसे सिखाती है कि उसके अंदर एक सोल है जो मैकेनिकल पार्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिन्हें हर दिन बदला जा सकता है। अगले दिन डियोन एक गन खरीदता है। इसी बीच चैपी एक गुड़िया के साथ खेलता है, नाटक करता है कि वो योलांडी है जो उसे स्पेशल कह रही है। उसी समय निंजा उसे ढूंढता है और खुद को डैडी कहते हुए माफी मांगता है।
लेकिन वो उसे गुड़िया भी गिराने के लिए कहता है। वो चैपी को गैंगस्टर की तरह चलना सिखाना शुरू करता है और फिर से गुस्सा हो जाता है जब चैपी गन शूट करने से मना कर देता है। अमेरिका बीच में आता है और चैपी को चाकू का इस्तेमाल करना सिखाता है, ये कहते हुए कि इससे लोग बस सो जाते हैं। चूंकि चैपी इस झूठ में आ जाता है तो गाइज उसे शुरिकेन्स और ननचक्स का इस्तेमाल करना भी सिखाते हैं। फिर वे गैंगस्टर लुक में फिट होने के लिए चैपी को एक पेंट जॉब और कुछ ज्वेलरी देते हैं। कुछ समय बाद निंजा एक कार चुराना चाहता है तो वो चैपी को बताता है कि एक शरारती आदमी ने उनसे पहले चुराया था और वे बस उसे वापस ले रहे हैं। चैपी उस आदमी के पास जाता है और कार को इस हद तक नष्ट करना शुरू कर देता है कि वो दरवाजे को फाड़ देता है, जबकि उस गाय को चोर होने के लिए डांटता है। फिर वो आदमी को कार से बाहर खींचता है और उसे सड़क के पार फेंक देता है। निंजा और अमेरिका उसे वैन में वापस बुलाते हैं और गाड़ी को नष्ट करने के लिए उसे डांटते हैं। वे उसे एक गन भी देते हैं। अगले कुछ घंटों के लिए चैपी निंजा के लिए बहुत सारी कारें चुराता है। इसके बाद चैपी को एक छोड़ी हुई बिल्डिंग में ले जाया जाता है जहां बहुत सारे गैंगस्टर्स डॉग फाइट्स देख रहे हैं। जब वे चैपी को देखते हैं तो वे उसे एक स्काउट समझकर भाग जाते हैं, तो निंजा उसे एंट्रेंस पर इंतजार करने के लिए कहता है। चुराई गई कारों को बेचकर उन्होंने जो पैसे कमाए उससे निंजा और अमेरिका बहुत सारे हथियार और वीडियो गेम कंसोल्स खरीदते हैं। इंतजार करते हुए चैपी एक मरे हुए कुत्ते और एक पिंजरे में एक और कुत्ते को देखकर दुखी हो जाता है। निंजा वापस आता है और बताता है कि ये कुत्ते जीवन को दर्शाते हैं, या तो आप मर जाते हैं या बचने के लिए लड़ते हैं। चैपी सोचता है कि वो अमर है क्योंकि वो एक रोबोट है, लेकिन निंजा बताता है कि उसकी बैटरी जल्द ही मर जाएगी। उसे एक नई बैटरी दिलाने के लिए उन्हें पैसे पाने के लिए एक बड़ी डकैती करनी होगी और चैपी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। टेट्रावाल लैब्स में विंसेंट स्काउट सिस्टम में जेनेसिस नाम का एक फर्मवेयर अपलोड करने के लिए की का इस्तेमाल करता है। ये तुरंत देश के सभी रोबोट्स को डिसेबल कर देता है, जिससे कार दुर्घटनाएं होती हैं और अपराधी भाग जाते हैं। चैपी भी कोलैप्स हो जाता है और जब डियोन उसे चेक करने की कोशिश करता है तो निंजा आता है और खराबी के लिए उसे ब्लेम करता है, लेकिन डियोन उसे दूर रखने के लिए अपनी गन निकालता है। इसी बीच हिप्पो को बताया जाता है कि सभी स्काउट्स डाउन हो गए हैं। जल्द ही अपराधी सड़कों पर कब्जा कर रहे हैं, बिना किसी चीज के उन्हें रोकने के लिए केओस और डिस्ट्रक्शन फैला रहे हैं। उनके सामने आखिरी खड़ा स्काउट कोलैप्स हो जाता है और अपराधी उसे आग लगा देते हैं। लैब में विंसेंट न्यूज पर इंसिडेंट्स को फॉलो करता है, ये देखकर खुश है कि उसका प्लान सफल है। वो सबूत से छुटकारा पाने के लिए जेनेसिस को डिलीट कर देता है, लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगेगा। उसी समय डियोन एक डीएक्टिवेटेड चैपी के साथ आता है तो विंसेंट को छिपना पड़ता है। डियोन चैपी को एक कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और मलिशियस कोड के बारे में एक वार्निंग ढूंढता है। दूसरे कंप्यूटर पर डिलीशन प्रोसेस फेल हो गई है। कुछ सेकंड्स बाद चैपी अपनी पर्सनालिटी के साथ इंटैक्ट होकर जागता है, लेकिन बाहर निकलते समय वे विंसेंट के रोबोट को देखते हैं और चैपी क्यूरियस हो जाता है। तो डियोन बताता है कि मूस को एक इंसान कंट्रोल करता है जो एक हेलमेट पहनता है जो उनके विचारों को पढ़ता है। चैपी एक अनफिनिश्ड स्काउट मॉडल भी देखता है और चाहता है कि वो उसकी नई बॉडी हो, लेकिन डियोन कहता है कि वो चैपी को ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ डेटा से ज्यादा है, उसकी एक कॉन्शियसनेस है। ये सब विंसेंट सुन लेता है। अपने मेकर के उसके लिए चीजों को मुश्किल बनाने से गुस्सा होकर चैपी कहता है कि वो डियोन से नफरत करता है और मूस का हेलमेट चुराकर अकेले भाग जाता है। पुलिस की कंपनी की बिल्डिंग को घेरने पर विंसेंट अपने कंप्यूटर को बंद करने से पहले भागने की जल्दी में होता है, की लेना भूल जाता है। जल्द ही डियोन मिशेल से मिलता है जो उसे तुरंत इसे सुलझाने का आदेश देती है अगर वो मुसीबत नहीं चाहता। अपने प्लान का पालन करते हुए विंसेंट मिशेल को समझाने की कोशिश करता है कि मूस का इस्तेमाल करने का ये सही समय है, लेकिन उसे इसमें कोई रुचि नहीं है। गैंग के बेस में चैपी हेलमेट को योलांडी पर टेस्ट करता है और ये उनके छोटे कंप्यूटर के साथ पूरी तरह से काम करता है। फिर वो अपनी कॉन्शियसनेस अपलोड करने की कोशिश करता है, लेकिन पहली कुछ कोशिशें फेल हो जाती हैं। गैंग के कंप्यूटर को ज्यादा पावर के लिए सभी वीडियो गेम कंसोल से कनेक्ट करने के बाद हेलमेट चैपी के एसेंस को पिकअप करता है और उसे स्क्रीन पर रखता है। अब चैपी को एक नई बॉडी के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत है, तो वो और गैंग डकैती के लिए तैयार हो जाते हैं। वे हाईवे के बीच में एक बख्तरबंद कार को ब्लॉक करते हैं और चैपी अपने चाकू से कुछ गार्ड्स को मारता है, ये सोचकर कि वो उन्हें सुला रहा है। कार का दरवाजा एक्सप्लोड करने के बाद चैपी दूसरे गार्ड्स को बाहर फेंक देता है और पैसे चुराने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि रिपोर्टर्स हेलीकॉप्टर से सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। वो ध्यान देता है कि गार्ड्स में से एक सोने के बजाय दर्द में है, लेकिन इससे पहले कि वो समझ सके गैंग उसे वैन में ले आती है ताकि वे जा सकें। टेट्रावाल ऑफिस में डियोन सिस्टम को सर्च करता है और पता लगाता है कि जेनेसिस विंसेंट के कंप्यूटर से आया था। वो एक सीन बनाना शुरू करता है, लेकिन न्यूज से रुक जाता है जो चैपी को पैसे चुराते और लोगों को मारते हुए दिखा रही है। एक फ्रस्ट्रेटेड डियोन के चले जाने के बाद विंसेंट मिशेल को बताने के लिए भागता है कि डियोन ने जेनेसिस अपलोड किया और उसके पास एक सेंशिएंट रोबोट है, जिसे वो न्यूज दिखाकर उसे प्रूव करता है। मिशेल फिर मूस के इस्तेमाल को ऑथराइज करती है।
विंसेंट अपने ब्रेन को अपनी क्रिएशन से कनेक्ट करता है और उससे चैपी के पीछे भेजता है। उसी समय हिप्पो न्यूज देखता है, अनाउंस करता है कि उसे भी वो रोबोट चाहिए। वापस गैंग के पास चैपी अपनी नई बॉडी के लिए पैसे पाकर खुश है, लेकिन निंजा उसे बताता है कि कोई बॉडी नहीं होगी और उसने पैसे पाने के लिए झूठ बोला था। एक बहुत एंग्री चैपी उसे नेक से पकड़ता है और जब वे बेस में पहुंचते हैं तो उसे जमीन पर फेंक देता है। डियोन भी आता है और एक आने वाले थ्रेट के बारे में उन्हें वार्न करता है, जबकि चैपी को एक स्पेशल पावरफुल वेपन दिखाता है जो रोबोट्स को डैमेज कर सकता है। जल्द ही हिप्पो और उसके मेन भी पैसे और रोबोट के लिए आ जाते हैं, तो गैंग फायर करके आंसर देती है। एक गन फाइट होता है, लेकिन मूस के आने से पहले ये सिर्फ कुछ सेकंड्स तक चलता है। विंसेंट मूस को अमेरिका पर कदम रखने के लिए मजबूर करता है, फिर वो सिर्फ मजे के लिए उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में फाड़ देता है। निंजा मूस पर शूट करना शुरू करता है, लेकिन गोलियां कुछ नहीं करती। हिप्पो और उसके आदमी भी मूस पर फायर करते हैं, तो विंसेंट उसे ऊपर उड़ाता है और कुछ क्लस्टर बॉम्ब्स फेंकता है, जो हिप्पो को छोड़कर पूरी गैंग को मार देते हैं, क्योंकि वो एक पाइप में छिप जाता है। निंजा अपने पैसे वापस पाने की कोशिश कर रहा है, तो योलांडी को उसे छिपने के लिए घसीटना पड़ता है। फिर मूस डियोन के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन चैपी डियोन द्वारा दिए गए वेपन के साथ उनके बीच में कूद जाता है। मूस की बॉडी पर एक एक्सप्लोसिव चिपकाने के बाद चैपी फायर करना शुरू कर देता है और मूस के एक आर्म को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब होता है, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कर सके, मूस उसे शूट डाउन कर देता है और वो डेटोनेटर खो देता है। हिप्पो छिपने की जगह से बाहर आता है, तो वो और निंजा दोनों मिलकर मूस पर फायर करते हैं, जबकि चैपी योलांडी के साथ अंदर भागने के लिए वॉल तोड़ता है। आदमी मूस के कैमरा को तोड़ने में कामयाब होते हैं, तो विंसेंट उसे आग से दूर उड़ाता है। डियोन भागने के लिए अपनी वैन में भागता है और हिप्पो द्वारा ब्लॉक हो जाता है। निंजा मदद करने की कोशिश करता है, हालांकि हिप्पो फिर भी डियोन को शूट करने में कामयाब होता है। एक फ्यूरियस निंजा रिटेलिएट करते हुए हिप्पो के हेड को शवल से स्मैश कर देता है, जबकि चैपी डियोन को वैन में छुपाता है। उसी समय विंसेंट कैमरे को ठीक करता है, तो मूस ओपन फायर के साथ उनके पीछे चेस करना शुरू कर देता है। चैपी अपना हेलमेट लेने के लिए भागता है, लेकिन एक स्ट्रे बुलेट उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, तो अब वो डियोन को सेव करने के लिए दूसरा हेलमेट लेने के लिए फैक्ट्री जाना चाहता है। निंजा उसे वैन में योलांडी के साथ जाने के लिए कहता है, जबकि वो मूस को डिस्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही वैन बिल्डिंग से बाहर निकलती है, निंजा अपने घुटनों पर गिर जाता है। जब मूस उसे मारने वाला होता है, तो योलांडी स्पेशल वेपन के साथ वैन से बाहर कूदती है और मूस को शूट करती है। विंसेंट तुरंत मूस को मुड़ने के लिए मजबूर करता है और चैपी के उस तक पहुंचने से पहले योलांडी को शूट करके मार देता है। अपनी मॉमी के लिए शोक करते हुए चैपी डेटोनेटर ढूंढता है और मूस को आखिरकार ब्लो अप करने के लिए उसे एक्टिवेट करता है। इसके बाद चैपी डियोन के साथ टेट्रावाल तक ड्राइव करता है और विंसेंट को ढूंढता है, जो भागने की कोशिश करता है। चैपी उसकी टांग पर एक नाइफ फेंककर उसे स्लो कर देता है, लेकिन विंसेंट फिर भी मेन ऑफिस तक पहुंच जाता है। एम्प्लॉइज घबरा जाते हैं, जबकि विंसेंट चैपी पर फायर करता रहता है, लेकिन कुछ नहीं होता। चैपी विंसेंट को एक विंडो और एक वॉल से फेंककर रिस्पॉन्ड करता है, फिर वो उसका आर्म तोड़ता है और उसे पूरे ऑफिस में टॉसेस करता है। विंसेंट मुश्किल से जिंदा है जब चैपी कहता है कि वो उसे फॉरगिव करता है और चला जाता है। जल्द ही पुलिस बिल्डिंग को घेर लेती है और दूर खोलने पर काम करना शुरू कर देती है। चैपी एक मरते हुए डियोन को लैब में ले जाता है और उसे हेलमेट से कनेक्ट करता है, उसे सफलतापूर्वक एक रोबोट बॉडी में अपलोड करता है। डियोन एहसान वापस करना चाहता है, तो वो विंसेंट के कंप्यूटर पर भागता है और सभी स्काउट्स को रिएक्टिवेट करने के लिए की का यूज करता है। फिर वो चैपी की कॉन्शियसनेस को इंटरनेट के थ्रू एक नई बॉडी में भेजता है। उसी समय पुलिस अंदर ब्रेक करती है, तो डियोन बाहर भागता है और एक नई स्काउट बॉडी में चैपी को पाकर डिलाइटेड हो जाता है। फिर डुओ बेस में वापस आते हैं और निंजा के साथ मिलकर वे योलांडी का प्रॉपर बेरियल करते हैं। जब न्यूज अनाउंस करती है कि सभी रोबोट कॉप्स को बंद कर दिया गया है और ह्यूमंस फोर्स में वापस आ गए हैं, चैपी को वो यूएसबी स्टिक मिलती है जिसमें उसने योलांडी पर हेलमेट टेस्ट किया था। वो फैक्ट्री मशीन्स को हैक करता है और उन्हें एक सुंदर फीमेल रोबोट बनाने के लिए मजबूर करता है, ताकि योलांडी की कॉन्शियसनेस को उसमें अपलोड कर सके। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ।